पैगंबर गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती गिरामी, जिनके लिए गैब भी शहूद है, जिनके लिए छुपी हुई चीज़ भी जाहिर है, अयां है, वो आका नामदार जब घर से तशरीफ़ ले जाना चाहते थे तो अगर कभी आईना मुयस्सर नहीं आता था तो बर्तन में पानी भर के उसमें अपने चेहरा मुबारक को देखते थे, अपनी जुल्फ़ों को संवारते थे, इत्र इस्तेमाल करते थे। अगर नया लिबास मुयस्सर नहीं होता था तो साफ़ सुथरा और खुशबूदार लिबास ज़ेब-ए-तन फरमाते थे। कौन? जिनका पूरा वजूद खुशबू था, जो सरापा खुशबू थे। आका की खुशबू रिसालत की खुशबू थी, वो पैदा ही मुजस्सम खुशबू की सूरत में हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हमारी गुफ्तगू इस्लामी अखलाकियात के हवाले से माह मुबारक रमज़ान की मुनासिबत से जारी व सारी है। आक़ा नामदार सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक की रोशनी में और कुरान करीम की आयात के ज़ैल में हम बात कर रहे हैं। कुरान करीम में खालिक कायनात फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए साहिबान ईमान तुम पे रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहली कौमों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि तुम तक़वा इख्तियार कर सको और परहेज़गारी इख्तियार कर सको। आक़ा नामदार सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा शाबानिया में हमें अपनी तरबियत नफ्स का एहतमाम करने के लिए जो सिफ़ात बयान किए, जो वर्चूज़ बयान किए, जो कैरेक्टरिस्टिक्स बयान की, जिनको अपनाने का हुक्म दिया, उनके बारे में कुछ हमने गुज़श्ता महफ़िल में गुफ्तगू की, कुछ हम आज गुफ्तगू करेंगे। कि आका ने फरमाया कि वहफ़ज़ु अलसिनतकुम, अपनी ज़बानों को संभाल के रखो और गुज़्ज़ू अम्मा ला यहिल्लु नज़रु इलैहि अब्सारकुम, निगाहों को भी बचाओ, व अम्मा ला यहिल्लु इस्तिमाउ इलैहि अस्माअकुम, अपनी समाअतों को भी हराम की इर्तिकाब से बचाओ। और फिर आका ने राह खुदा में ख़र्च करने का हुक्म दिया, मोमिन की इफ्तारी का हुक्म दिया। मन फ़तर मिनकुम फ़ी हाज़ा शहर मुमिनन साइमन, जो किसी रोज़ादार मोमिन के रोज़े की इफ्तारी का एहतमाम करे। ये सारी चीज़ें हमें ये सिखाती हैं कि इज्तिमाई ज़िंदगी को इस्लाम ने बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। जितना भी माह मुबारक रमज़ान से मुतालिक खुतबा शाबानिया में गुफ्तगू का मफ़हूम हमें दिखाई देता है, उसमें अपनी तरबियत और दूसरों की खिदमत पर फोकस किया गया है। ये इस्लाम है, ये दीन इस्लाम है जो दुनिया का बेस्ट रिलीजन है। और ये हमने इसको बेस्ट रिलीजन नहीं कहा, बल्कि कायनात इंसानियत के दानिश्वर इस्लाम को दुनिया इंसानियत का सबसे बेहतरीन मज़हब होने का इकरार करते हैं इस्लाम के लिए, कि ये दुनिया इंसानियत का सबसे बेहतरीन मज़हब है जिसमें इंसान अपनी ज़ात के लिए अपने फ़राइज़ का तअय्युन करे और उनकी पासदारी करे, और दूसरे के लिए उसके हुकूक की अदायगी करे और उसके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, हिफाजत करे। तो अर्ज़ ये है कि ये तमाम जो अखलाकी सिफ़ात हैं, फ़ज़ाइल अखलाकी हैं, इनको तो आका ने बयान फरमा दिया, मगर मसला ये है कि हम इन फ़ज़ाइल को किस तरह से अपनाएं, कि वो कौन सी ताकत है जो हमारे अंदर आ जाए जिसके ज़रिए से हम इस्लामी तालीमात को अपना कर उन पर अमल पैरा हो जाएं। क्योंकि नफ्स इंसान को मुसलसल इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, बुराई का हुक्म देता है, वो बुराई की जानिब लेके जाता है। और जैसा कि मासूम ने भी दुआ में फरमाया कि इलाही अश्कु इलैका नफ्सम बिस्सूअ मुबादिरतम व बिमआसिका मूलअतम व इलल खतीअत मुबादिरतम व बिमआसिका मूलअतम व लिसखतिका मुतअर्रिज़ा। ये नफ्स हमेशा इंसान को बुराई की दावत देता है और उन जगहों की निशानदेही करता है जो उसके लिए तबाही के मकामात हैं। तो इससे बचने के लिए भी आले अत्हार ने और आका नामदार सरकार रिसालत मआब ने
कुछ चीज़ें बयान की। फरमाया कि फ़रफ़ज़िद दुनिया फ़इन्न हुब्बद दुनिया युअमी व युसिम व युबकिम व युज़िल्लुर रिक़ाब फ़तदारक मा बक़िया मिन उम्रिका वला तक़ुल गदन औ बअद गदिन फ़इन्नमा हलक मन कान क़ब्लका बिइक़ामतिहिम अलल अमानी वत्तस्वीफ़ हत्ता अताहुम अम्रुल्लाहि बग़ततन व हुम गाफ़िलून फ़नुक़िलू अला अअवादिहिम इला क़ुबूरिहिम अल-मुज़लिमति ज़ीक़ति वक़द अस्लमहुमुल औलादु वल अहल फ़नक़तऊ इलल्लाहि बिक़ल्बिन मुनीबिन मिन रफ़्ज़िद दुनिया। आका ने फरमाया कि जो बेहतरीन तरीक़ा है इन आमाल खैर पर अमल पैरा होने का कि तुम साहिब बख्शिश व एहसान भी हो जाओ, अहले अफ़्व दरगुज़र भी हो जाओ, अहले करम भी हो जाओ और अहले अमल भी हो जाओ और तुम दूसरों के साथ मेहरबानी से पेश आओ, तुम बड़ों के हुकूक़ को अदा करो, तुम इबादत में परफेक्ट हो जाओ, तुम हुकूक़ुन्नास और हुकूक़ुल्लाह में तवाज़ुन पैदा करके दोनों को बर वक्त अदा करने वाले बन जाओ। तो उसके लिए जो तरीक़ा इरशाद फरमाया वो ये है कि तुम्हारी निगाह रोज़े आखिरत पर रहे और फ़रफ़ज़िद दुनिया, दुनिया को इस्तेमाल ज़रूर करो लेकिन दुनिया के आशिक और दीवाने ना हो जाओ। दुनिया पर अमीर बन के हुक्मरानी करो, दुनिया की जुल्फ़ के असीर ना हो जाओ, दुनिया को अपनी खादिमा समझो, तुम दुनिया के ग़ुलाम ना बनो। तो क्या करो? फ़रफ़ज़िद दुनिया, दुनिया से बेनियाज़ हो जाओ। बिल्कुल इसी तरह जैसे तुम्हारा एक ग़ुलाम तुम्हारी बहुत ज़्यादा खिदमत करता है तो तुमने उसको ग़ुलामी के तौर पर उसको इख्तियार किया है ताकि वो तुम्हारी खिदमत करे, तुमने उसे अपना अमीर नहीं बनाया। तो इन्ना हुब्बद दुनिया, क्यों दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाल दो, दुनिया से इस्तिफ़ादा ज़रूर करो। यहाँ पे बड़ी थिन लाइन है, बाज़ लोग बहुत ज़्यादा गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं और हमारी भी कोशिश है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो कि लोग फिर ये समझते हैं कि दुनिया से मोहब्बत को तर्क कर देने से मुराद ये है कि अच्छा लिबास पहनना छोड़ दो, अच्छी रिहाइश इख्तियार ना करो, अच्छी सवारी ना हो, तुम्हारी लिविंग अच्छी ना हो। तो ये इंतहाई जाहिलाना सोच है और इसकी इस्लाह होनी चाहिए। और हमारे ये प्रोग्राम्स इसीलिए हैं कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और हमें पता चले कि असल इस्लाम क्या है। हमारे मुआशरे में अनफॉर्चुनेटली इस्लाम फहमी का फ़िक़दान है, लोगों को इस्लाम के बारे में मालूम नहीं है। वो ये समझते हैं कि अगर एक इस्लामिक स्कॉलर को देखा जाए या एक इस्लामी शख्सियत उनके सामने आए तो वो खस्ता हाल होनी चाहिए और इसलिए कि वो एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान है। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि हमें सीरत के तज़किरों में ये मिलता है कि जब घर से रवाना होते थे तो कायनात की वो शख्सियत कि जो अपने पुश्त के मनाजिर भी वैसे ही देखती है जैसे सामने के मनाजिर देखती है, जिसे नींद भी नहीं आती है और अगर उसकी बज़ाहिर आंखें बंद भी हो जाएं तो उस पर नींद का इतलाक़ नहीं होता। पैगम्बर गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती गिरामी, जिनके लिए गैब भी शहूद है, जिनके लिए छुपी हुई चीज़ भी ज़ाहिर है, अयां है, वो आका नामदार जब घर से तशरीफ़ ले जाना चाहते थे तो अगर कभी आईना मुयस्सर नहीं आता था तो बर्तन में पानी भर के उसमें अपने चेहरा मुबारक को देखते थे, अपनी जुल्फ़ों को संवारते थे, इत्र इस्तेमाल करते थे। अगर नया लिबास मुयस्सर नहीं होता था तो साफ़ सुथरा और खुशबूदार लिबास ज़ेब-ए-तन फरमाते थे। कौन? जिनका पूरा वजूद खुशबू था, जो सरापा खुशबू थे। आका की खुशबू रिसालत की खुशबू थी, वो पैदा ही मुजस्सम खुशबू की सूरत में हुए थे। तो ये तरबियत कर रहे थे वो इंसानों की। तो हमारे यहाँ ये होता है कि लोग ये समझते हैं कि जो मजहबी शख्सियात हैं वो दूसरे लोगों से अलग हैं। हालांकि इस्लाम ने दीन को दुनिया से अलग नहीं किया बल्कि हुदूद मुअय्यन किए हैं, हुदूद का तयन किया है। लिहाजा हमारे यहाँ ये जो इंतहा पसंदाना सोच पाई जाती है कि अगर वो आलिम दीन नहीं है, स्कॉलर नहीं है, उसने इल्म दीन को हासिल नहीं किया, तालिब इल्म नहीं है, तो वो मादर पेदर आज़ाद है, उस पर इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होने की कोई ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती। हालांकि ज़िम्मेदारी तो सब पर यकसां है, कोई आलिम हो या नॉन आलिम हो, ज़िम्मेदारी सब पर यकसां है। और ज़िम्मेदारी क्या है कि हराम से बचो और हलाल को अपनाओ। लोग ये करते हैं कि वो ये समझते हैं कि जो आलिम है उसको हलाल से भी गुरेज़पा होना है और जो नॉन आलिम है उसके लिए हराम भी हलाल है। तो ये बहुत गलत एक लोगों के अंदर सोच पैदा हो गई है। हमारा
मिशन यही है कि हम इस सोच को लोगों से ख़त्म करके इस्लाह करें, उनकी फ़िक्र की इस्लाह करें, और इस फ़िक्री इस्लाह को पेश नज़र रखते हुए ही इन लेक्चर्स का एहतमाम किया गया। तो आपसे गुजारिश कर रही थी कि आका ने फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत को तर्क कर दो, तो दुनिया की मोहब्बत को तर्क करने के लिए कहा है, दुनिया को तर्क करने के लिए नहीं कहा। ये बात आपके पेश नजर रहना चाहिए। दुनिया को तर्क नहीं करो, दुनिया की मोहब्बत को तर्क कर दो। अच्छा लिबास पहना तो ये तर्के दुनिया नहीं है, मगर तर्के मोहब्बत दुनिया ये चीज हो सकती है। दुनिया को तर्क नहीं करो लेकिन मोहब्बत दुनिया को तर्क कर दो, यानी तुम दुनिया को इस्तेमाल करो लेकिन ये कि दुनिया के साथ तुम्हारी कोई रग़बत ना हो। तो ये एक बिल्कुल अलग तस्वुर है जो इस्लाम ने हमारे सामने पेश किया और जो आज का हमारा इस्लाम है उससे क़तअन मुख्तलिफ है। आका ने फरमाया फ़इन्न हुब्बद दुनिया युअमी व युसिम व युबकिम व युज़िल्लुर रिक़ाब। ये नहीं कहा कि फ़इन्नद दुनिया, ये नहीं फरमाया कि दुनिया इंसान की आंखों को ब्लाइंड कर देती है, दुनिया उसके कानों को डंप कर देती है, दुनिया उसके लबों को म्यूट कर देती है कलिमा हक़ की अदायगी से, बल्कि फरमाया फ़इन्न हुब्बद दुनिया, जब इंसान दुनिया का आशिक होता है, जब वो दुनिया का दीवाना हो जाता है, जब वो दुनिया को चाहने लगता है बहुत ज़्यादा, उस वक्त ये मसाइल पैदा होते हैं कि उसकी ज़बान म्यूट हो जाती है कलिमा हक़ की अदायगी से, वो गैरुल्लाह की स्लेवरी में मुब्तला हो जाता है। तो फरमाया कि फ़इन्न हुब्बद दुनिया युअमी व युसिम व युबकिम व युज़िल्लुर रिक़ाब फ़तदारक मा बक़िया मिन उम्रिका। दुनिया से मोहब्बत नहीं करो। अगर तुम्हारे पास बहुत अच्छा लिबास है, तुम्हारे पास बहुत अच्छा मकान है, तुम्हारे पास इम्कानात दुनिया हैं, तुम्हारे पास बहुत से लवाज़िमात हैं, तो कैसे पता चलेगा कि तुम दुनिया को इस्तेमाल तो कर रहे हो मगर दुनिया से मोहब्बत नहीं है। तो अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाए, किसी मुसलमान भाई को, उस वक्त इस बात का पता चलेगा कि तुम दुनिया को महज इस्तेमाल कर रहे हो या दुनिया से मोहब्बत भी करते हो। अगर तुमने दुनिया को अपनी खादिमा के तौर पर इस्तेमाल किया तो तुम उन चीज़ों को शेयर करोगे दूसरों के साथ, लेकिन अगर तुम दुनिया के आशिक हुए तो तुम अपने माल में से देना पसंद नहीं करोगे। तुम अगर कभी वो चीज़ें तुम्हें छोड़ना पड़े हुक्म खुदा की बजावरी के लिए, तो तुम उन चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगे, इसलिए कि तुम्हारे दिल में दुनिया की मोहब्बत है। फरमाया फ़तदारक मा बक़िया मिन उम्रिका वला तक़ुल गदन औ बअद गदिन फ़इन्नमा हलक मन कान क़ब्लका बिइक़ामतिहिम अलल अमानी व तस्वीफ़। फ़तदारक मा बक़िया मिन उम्रिका। उम्र बड़ी तेज़ी से गुज़र रही है, इंसान की उम्र बड़ी तेज़ी से फ़ना की जानिब गामज़न है, और दुनिया में हर चीज़ फ़ानी है। जैसा कि एक मकाम पे कुछ जुमले हमें मिलते हैं कि इन दुनिया तन्हा एक शराब बस नफसी खिमी खिशी खाकी के बर्रुयश राह मी रवी बर्रुयश गाम मी नहीं आबी खिमी नूशी आतशी के बथो हरारत में बख्शत बथो गर्मा मी दहत हमिंगी वाह मुखियाल است हर कस इन ख्वाब ख्याल रा बावर खुनाद सर अंजाम रोजी बीदार ख्वाहद शुद। कि कहते हैं ए इंसान गाफिल, ये दुनिया एक शराब है, महज और महज एक शराब है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ एक शराब है जो मंजर निगाह बहुत जल्द बदलने वाला। आप खिमी नूशी, तुम पानी पीते हो, तुम्हारे मुंह में है पानी, लेकिन तुम्हें ये मालूम नहीं है कि वो हल्क से नीचे उतरने की मोहलत तुम्हें मिलेगी या नहीं। खाकी के बर्रुयश राह मी रवी, जिस मिट्टी पे तुम कदम रख रहे हो, जिस सीना जमीन पे चल रहे हो, अगले ही लम्हे वरक उलट जाए और वो जमीन तुम पे मुसल्लत हो जाए। और फिर जितने भी वसाइल दुनिया हैं, जितनी चीज़ें हैं जो आज तुम्हारे लिए बहुत आराम बख्श हैं, ये जैसे ही दाई अजल को लब्बैक कहना पड़ा तुम्हें, लम्हा मर्ग आया, ये तमाम तुमसे सल्ब हो जाएंगी। इसलिए ज़ीरा हमें चीज़दार इन दुनिया फ़ानीस, इन दुनिया तन्हा एक गुज़रगाह है, गुज़रगाह ही ज़ीबा। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है मगर एक गुज़रगाह से ज़्यादा नहीं, ये महल उबूर है। हमें चीज़दार इन दुनिया फ़ानीस, इस दुनिया में हर चीज़ फ़ानी है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। जो कुछ सफ़ाए कायनात पे है सब फ़ना हो जाएगा, सब फ़ना की ज़द में आ जाएगा। वयब्क़ा वजहु रब्बिका, और अगर कोई ज़ात बाकी रह जाएगी तो वो तेरे परवरदिगार की अजल आला अरफा सुबहान मुनज़्ज़ा हर ऐब नक्स से पाकीज़ा बुलंद बाला ज़ात है, कादिर तवाना ज़ात है, हय्यु क़य्यूम ज़ात है, वो बाकी रह जाएगी। उसके साथ अच्छा ताल्लुक़ बरकरार व कायम करना ये तुम्हारी ज़रूरत है। फ़लिज़ा फरमाते हैं कि हमें की वाह मुखियालस,
ये जितने रिश्ते नाते ताल्लुकात दोस्तियाँ अहबाब आइज़्ज़ा वसाइल दुनिया माल इम्कानात बिजनेसेस कारोबार पैसा तुम्हारी वेल्थ बिलोंगिंग्स ये जितनी दुनिया में है ये सब यहीं रहे हमें वाम ख्यालस इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। जैसा कि हकीम उम्मत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने अपने शेर में इस हकीकत को बयान किया है। वो फरमाते हैं कि ये रिश्ता पैबंद ये मालो दौलत दुनिया बुताने वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह ये वहम गुमा के बुत हैं। ये रिश्ते नाते ये दौलत ये मालो ज़र ये कुछ भी नहीं है, ये तुमने अपने गुमान में बुत बनाए हुए हैं, इनका हकीकत से कोई रिश्ता नहीं। हर कस इन ख्वाब ख्याल रा बावर खुनाद सार अंजाम रोजी बीदार खाहद शुद। जिसने भी इस ख्वाब ख्याल को हकीकत का दर्जा दे दिया एक दिन तो उसकी आंख खुलेगी, लेकिन कैसे खुलेगी? आका ने फरमाया नासुन्नियामुन इज़ा मातू इंतबहू, लोग गफलत की नींद सो रहे हैं, जब मौत का ताजिया आना पड़ेगा तो एकदम घबरा के इस ख्वाब गफलत से उठेंगे, लेकिन उस वक्त बाजी हाथ से निकल चुकी होगी, इंसान शिकस्त खुर्दा होगा और वो कहेगा हत्ता इज़ा जा अहदुहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊनी लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। जब वक्त मौत आएगा और वो दाई अजल को देखेगा, वो फरिश्ता मौत का मुशाहदा करेगा, तो क़ाला उस वक्त वो इंतहाई एहसास शिकस्त के साथ हकाइक के मुशाहदे के बाद ये कहेगा, ये कहने पर मजबूर हो जाएगा रब्बि इरजिऊनी लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु, परवरदिगार सिर्फ एक चांस एक बार लौटा दे इस दुनिया में, मगर इस बार याशियों के लिए नहीं, इस बार नफ्स की तबाहकारियों से मैं खुद को बचा के तेरी इताअत की मिसालें कायम करना चाहता हूँ। जो आमाल खैर मुझसे मिस हो गए, अब तो मैंने अपनी आंखों से, अब तो मैंने ऐनी मुशाहदा कर लिया कि जो तू कहता था सच कहता था कि मौत इस जिंदगी का इख्तिताम नहीं है, बल्कि वो एक और मंजिल की जानिब मुंतकिल करने का जरिया है। खिताब आएगा कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, एक नादान की बात है। हमारा फैसला अटल है, हतमी है, यकीनी है, नाकाबिल तगय्युर है। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, अभी तो बहुत लंबा बरज़ख है, आलम बरज़ख, जिसमें से साल हा साल तक पड़े रहना है, तो उसको वापस लौटाया नहीं जाएगा। फलिज़ा फरमाते हैं कि इंसान बेदार तो होगा, मुतनब्बिह तो होगा, मगर वो इंतबाह उस वक्त उसको फ़ायदा नहीं देगा जब वक्त मौत आ जाएगा। तो फरमाया कि तुम कोशिश करो इस दुनिया में के तालीमात इलाही पर, पैगंबरों के दिए हुए तालीमात पर अमल पैरा होकर रज़ाए मौला को हासिल कर लो, इसलिए कि दर इन वाक़ दुनिया हिच गोली न खाही याफ्त कि हमीशा सर सब्ज़ व शादाब मानंद अव्वलिन रोज़ वाशाद। तुम चमनिस्तान दुनिया में जाओ, देखो सुबह को सरसब्ज़ व शादाब शगुफ्ता खूबसूरत महकता हुआ फूल जो तुम्हें दिखाई देता है। जब उसी रात को तुम उस बाग को दोबारा विजिट करते हो तो वो पैरों तले रौंदा जा चुका है, कुचला जा चुका है, इसलिए कि दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है, दुनिया का मिजाज फ़ना है, दुनिया खुद फ़ानी है। तो जो खुद फ़ानी है वो तुम्हें जामे बका से किस तरह आशना कर सकती है। तो दुनिया की मोहब्बत को छोड़ दो, जितना तुम्हें दुनिया में ओहदा व मकाम व मनसब मिलता है, जितनी तुम्हें काबिल इतना पोस्ट मिल जाए, हत्ता अगर कुदरतमंद तरीन मर्द मानंद रुस्तम दर दुनिया बशी, हता अगर बार खुल दुनिया हुकूमत दश्ते बशी, अगर पूरी दुनिया का कलम रोए हुकूमत तुम्हारे इख्तियार में आ जाए, पूरी दुनिया की बादशाही, पूरी दुनिया के वसाइल तुम्हारे ज़ेर फरमान हो, तुम दुनिया के ताकतवर तरीन मर्द भी बन जाओ, तो सर अंजाम रोजी तस्लीम सरनविश्त ख्वाहिश हो, एक दिन तो तुम्हें हथियार डालना ही होंगे। आन हंगाम के तकदीरत व सुराखत आयत दीगर तख्त व ताज व सल्तनत हीच फायदे न ख्वाहत दाश्त, हमें इन सरजमीन हाँ खाकी भी अर्जिश बिश न ख्वाहत बुद, ज़ीरा के आन हंगाम वक्त विदा फरार रसीदे است, फर्की नमी कند सुल्तान बाशी या फ़कीर, वाक़इयत बराए हमगन यकसान ख्वाहत बुद। जिस वक्त तुम्हारा वक्त मौत आएगा
उस वक्त तख्त ताजो सल्तनत, हुकूमत, इक़्तिदार, दुनियावी वसाइल, इज्जत, जाहो मकाम, शान शौकत शिको कोई फ़ायदा। हमें ये इन सरज़मीन हाँ खा की भी आर्जिश भी, ये इतनी बड़ी ज़मीनें जो तुम्हारे कलमरो हुकूमत में हैं, ये तुम्हारे लिए एक मुश्त खाक बन के रह जाएंगी। इसलिए कि ज़ीरा अनहंगाम वक्त विदा फरार सीधे अस, इसलिए कि तुम दुनिया से विदा कर रहे होगे और ये दुनिया कमाल बेवफाई से तुम्हें तनहा छोड़ देगी। और फ़र्क ही नहीं खोना सुल्तान बशी या फ़कीर, तुम दुनिया के बादशाह बन जाओ या एक गुलाम हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, अंजाम सभी का एक है, बराबर है। लिहाजा फरमा फ़तदारक मा बक़िया मिन उम्र का, अपनी दुनिया पे कभी मत इतराना, बल्कि फ़तदारक मा बक़िया मिन उम्र का, जितनी उम्र बाकी रह गई है, जो माजी में गलतियां हो गई उनकी कॉम्पनसेशन की कोशिश करो। अपने आमाल खैर जो तुमसे मिस हो गए हैं उनको बजा लाओ, उनकी क़ज़ा को बजा लाओ और खुदा की बारगाह में तौबा व मुआफ़ी के लिए दरख्वास्त गुजार हो जाओ। फ़तदारक मा बक़िया मिन उम्र का वला तक़ुल गदन औ बअद गदिन फ़इन्नमा हलक मन कान क़ब्लक बिइक़ामतिहिम अलल अमानी व तस्वीफ़। ला तक़ुल, ना कहना, गदन औ बअद गदिन, कि मैं तौबा कल कर लूँगा, मैं मुआफ़ी कल मांग लूँगी, हरगिज़ ये काम ना करना। फ़इन्नमा हलक मन कान क़ब्लक बिइक़ामतिहिम अलल अमानी व तस्वीफ़ हत्ता अताहुम अम्रुल्लाहि बग़ततन व हुम गाफ़िलून। जिन कौमों ने भी तुम्हारी तरह आज की बात कल पे डाली तो वो गफलत में पड़ गए, और हत्ता अताहुम अमरुल्लाहि बग़ततन, अचानक नागहान अम्र इलाही आया, मौत ने ऑल ऑफ अ सडन उन्हें ओवरटेक कर लिया, उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। और फिर वो इग्नोरेंट एंड अनफॉर्चुनेट लोग, वो बदबख्त और जाहिल लोग मौत की आगोश में गए और फिर ऐसी हेल्पलेसनेस की स्टेट में पेनफुली उन्हें दुनिया को खैरबाद कहना पड़ा, अलविदा कहना पड़ा कि फिर कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था। फ़नुक़िलू अला अअवादिहिम इला क़ुबूरिहिम अल-मुज़लिमति ज़ीक़ति, उन्हें डार्क एंड नैरो ग्रेव्स में, तंगो तारीक कब्रों में डाल दिया गया और वो वहाँ पे पड़े रहे। और फ़नक़तऊ इलल्लाहि बिक़ल्बिन मुनीबिन मिन रफ़्ज़िद दुनिया, अभी शायद उन्होंने रिपेंटेंस का, तौबा का रिजॉल्व भी किया था और उस इंटेंशन को प्रैक्टिकल शेप देने की अभी नौबत नहीं आई। इसी मकाम पे मैं कहा करती हूँ कि हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। तौबा का गुंचा हमारे अंदर पैदा तो होता है लेकिन हम उसे खिलने नहीं देते, उसे फूल नहीं बनने देते, उससे पहले ही वो दम तोड़ जाता है। खुदावंद मुताल हम सबको तौफीक इनायत करे कि हम उसकी बारगाह के पाकीज़ा बंदे बन जाएं, उसकी इताअत की रोशन राहों पर गामज़न हो जाएं, सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरों से अपने अखलाक व किरदार को पाक व ताहिर करके अपने खातिमे को सआदत पर यकीनी बनाने की कोशिश करें। हमारा खातिमा सआदत पर हो और हम दुनिया से सुरखरू जाएं, क़यामत में सुरखरू उठें और शफ़ी रोज़े जज़ा की शफ़ाअत से बहरावर हों। खुदाबंद मुताल आप सबको माह मुबारक रमज़ान की खूबियों को हासिल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। कल एक नए मौजू के साथ, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और आखिर में एक बार फिर हम आपसे मुखातिब हैं एक नए मुजर्रब अमल के साथ। इंतहाई मुख्तसर है अल्लाह का इसमें मुबारक शकूर। दूसरे अस्माए इलाही की तरह इसके भी फ़ज़ाइल व खुसूसियात व कमालात बेशुमार हैं, काउंटलेस हैं। बयान ये किया गया है कि अगर कोई आँखों की किसी भी तरह की बीमारी में मुब्तला हो या बीनाई कमज़ोर हो गई हो या तंगी रिज़्क़ का शिकार हो या ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियों का सामना हो, तो आसानियों, फरावानियों, वुसअतों के लिए, तंगी को कुशाइश में बदलने के लिए, फरावां रिज़्क़ हलाल के हुसूल के लिए और आँखों की बीनाई को कवी करने के लिए रोज़ाना अगर सिर्फ 41 मरतबा 41 टाइम्स एवरी सिंगल डे अगर या शकूरो पढ़े, सुबह की नमाज के बाद हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, बावुज़ू हालत में क़िबले की जानिब रुख करके, तो इंशाअल्लाह इन तमाम उमूर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद व मुअस्सिर व
आजमूदा और मुजर्रब पाया गया है इस अमल को। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदा मा बकीतु व बकियल लैलु वन नहार। रब्बिरजिऊनी लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु। परवरदिगार एक बार लौटा दिया खिताब इन्नहा नादान हमारा फैसला अभी तो बहुत जिसमें तुम दुनिया से विदा कर रहे हो और ये दुनिया कमाल कि हसरत